प्यार मोहब्बत चाहत दिल से दिल का नाता, इसके सिवा और कुछ भी मजहब नहीं सिखाता, इसके सिवा और कुछ भी मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता। ढूंढो ढूंढो कहां गया, देखो देखो क्या हुआ, मेरा प्यारा हिंदुस्तान जाने कहां खो गया। चिल्लाओ, अरे और जोर जोर से चिल्लाओ, अरे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाओ, मैं देखता हूँ। हाँ, अरे तुम्हारी ये चिल्लाहट इंसानियत के माथे पर कितना कालक पहुंच सकती है। हाँ, मैं देखूंगा। हाँ, हाँ, नमस्ते। माँ, ना जानो, जरा डालो, जमीन में चला डालो, ताकि तुम्हारी आवाज के ऊपर किसी की आवाज सुनाई ना दे। मत रो रे, अगर किसी ने तेरी आवाज सुन ली तो हमारे साथ साथ तुम्हारा गला भी काट दिया जाएगा। इन आवाजों में तेरे बापू की आवाज नहीं। तेरे बापू तो न जाने हम सबको छोड़कर कहाँ चले गए। चुप हो जा भाभी, चुप हो जा। क्या है अम्मा? आ रही है अम्मा, आ रही है। सुना नहीं बाहर कितनी आतिशबाजी चल रही है। अकेले नहीं, बल्कि पूरी बारात के साथ आ रही है। शहनाई भी बज रही है। और जोर से, अगर तू चुप हो गई ना तो बारात लौट जाएगी। क्या है? पंडित, हे पंडित। अरे आओ भैया, नजूमी तो नहीं हूँ लेकिन लक्कड़ जरूर हो। आज तुम्हारी बारी थी मेरे यहाँ आने की। ओहो, हाँ भाई, भूल गया मियाँ, माफ करना। बूढ़े हो गए हो पंडित हैं? तुम्हारे तो जैसे रुए फूट रहे हैं। समय से कौन जीत सका है भाई। लेकिन भाई मियाँ, आजादी मिलने का माहौल अभी तक नहीं भूला हूँ। मुझे अब तक याद है सारे देश को कैसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। आतिशबाजी और पटाखे फूट रहे थे। अरे भाई, हम भी तो खूब नाचे थे। हाँ, तो ऐसा करते हैं मौलवी, आज फिर नाचते हैं। क्या नाचे पंडित? शहर की फिजा फिर से खराब हो रही है। हमारे मोहल्ले में रात भर पहरा देने का ऐलान हुआ है। तो मियाँ, तुम क्या पहरा देने जाओगे? हम मोहल्ले की बात है भाई, इसलिए मजबूरी है। मगर सोचता हूँ कि खतरा किसको किससे है? क्या तुम मुझसे खौफजदा हो या मैं तुमसे? कमबख्तों ने भाई भाई के बीच दरार पैदा कर दी। कोई मुस्तकबिल ना जाने अपने दामन में क्या छुपाए हुए है। हाँ, वो भी देखा जाएगा मौलवी। चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, जरूर करेंगे। भाई, भाभी जान के हाथ के बने हुए गोभी के पराठे, वाह वाह, लुत्फ। चलो।
क्या कयामतें नहीं गुजरी कल रात। कैसा खौफनाक मंजर था। सारी रात नहीं सो पाया अल्ताफ हुसैन, सारी रात सिर्फ जहन को एक ही बात परेशान कर जा रही थी। अरे क्या इन्हीं मनोज दिनों के लिए हमने आजादी के ख्वाब देखे थे? अब्दुल्ला बेग, इसी बात का तो मलाल है, कल पूरी रात मोहल्ले में कोई नहीं सो पाया। सब आपके खतरे से परेशान थे। अल्लाह सत्यानाश करे आग लगाने वाला का। सारी रात इसी तरह बैठकर तस्वीर पढ़ती रही। सुबह के वक्त थोड़ी सी झपकी लगी थी बस। भाई सुना है वो मस्जिद वाले इलाके में 2 दुकानें जला दी गई हैं। 2 उधर की जली है तो 2 उधर की भी जली है अब्बाजान। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर। क्या बकवास कर रहे हो सुलेमान? इस कदर वहशियाना बात की मुझे तुमसे कतई उम्मीद नहीं थी। अब तुम ही समझाओ इसे। सच बात तो यह है कि आजादी के इतने बरस बाद भी हम हिंदुस्तानी अपने दिलों से नफरत की स्याही को धोने में कामयाब नहीं हो पाए। आप कहाँ जा रहे हैं भाईजान? जा रहा हूँ चाय पीने। थोड़ा रुकिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। बस रहने दो, मुझे वो लेक्चर नहीं सुनना। ये लड़का जरूर कोई ना कोई गुल खिलाकर रहेगा अल्ताफ हुसैन। हसन मियाँ, कल रात जुमा दिन हो तो मियाँ की दुकानें जला दी गई। सुना है आपसी रंजिश का मामला था। रंजिश नहीं राजू भाई, दुश्मनी कहो दुश्मनी। ये भी सब सियासत का खेल है राजू भाई। अब पुलिस की भली कही तुमने। जब जलाने वाले हाथ में नहीं आते तो जलने वालों को ले जाती है और कर देती है बंद। खाना पूरी जो करनी होती है। सुनो लोगों, सुनो, ध्यान से सुनो। आसमान पर चारों तरफ गिद्ध मंडरा रहे हैं। सारा आसमान गिद्धों से भर जाएगा जो अपने खूनी पंजों से हमारी लाशों का मांस नोच नोच कर खाएंगे। लाश हिंदू की हो या मुसलमान की, उन्हें तो सिर्फ गोश्त से ही मतलब है ना, क्योंकि गोश्त तो सिर्फ गोश्त ही है, उसका कोई धर्म या मजहब नहीं होता। अरे क्या बात है क्रांति भैया, आज बड़े जोश में हो। रामदीन भाई, जोश की बात उनसे करो जो होश खोकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। लेकिन गिद्ध आ रहे हैं, सबको नोच खाएंगे। तुम लाशें गिराओ, वो ईद मनाएंगे। हाँ भाई रामदीन, एक कप चाय तो पिला दे। लेकिन हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, देख लो, गाड़ी तक नहीं है। अरे कोई बात नहीं क्रांति भैया, ये लो चाय पियो। ये क्या याद रखोगे? वो किस बात की चिंता है भाई? धर्म के नाम पे तो सब कुछ जायज है। बहुत करम जोशी दिखा रहे थे, उनके दिमाग ठंडा करना तो जरूरी हो गया था। क्या बात है सुलेमान, तुम बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हो। तू हमें पेश निकाला दे रहा था ना, मैं तुझे इस जहां से ही निकाल दूं। एक और आदमी को मुक्ति मिली। चलो अच्छा ही हुआ, अब यहां से चलना चाहिए। गिद्ध आते ही होंगे। अरे भाई कौन है? अरे तू यहाँ कैसे पहुंच गया? सारे शहर में दंगे फसाद हो रहे हैं, तांगे टैक्सी सब बंद है। बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी वाला यहाँ पे छोड़ गया भाई साहब। ओफो, कमाल करते हो भाई तुम। एक टेलीफोन कर देते, मुझे खत लिख देते, मैं खुद आ जाता लेने के लिए। अरे छोड़िए भाई साहब, अब तो आ ही गए। हेलो बेटी, ये तुम्हारे ताऊ जी। अरे भाई, अमेरिकन माँ की बेटी है, ताऊ वाऊ क्या जाने है। बेटे मैं तुम्हारा अंकल, यानी कि तुम्हारे डैडी का बड़ा भाई। ऐसे नहीं बेटी, हिंदुस्तान में बड़ों को हाथ जोड़कर नमस्ते की जाती है, ऐसे। नमस्ते। जीते रहो बेटे। अरे निर्मला, देखो जय किशन आया है।
नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। कैसी हैं आप? हम तो अच्छे हैं, आप सुनाइए। आप अमेरिका क्या चले गए, वहीं क्या हो गए? इतने वर्षों बाद याद आई हमारी। अरे ये आपकी बेटी है ना? हाँ भाभी। कितनी प्यारी है। हेलो, ये तुम्हारी। समझ गई, ताऊ जी की ताई जी। भाई साहब, ये शहर में दंगे क्यों हो रहे हैं? जंक्शन जाते जाते ये अंग्रेज जो नफरत का जहरीला बीज बो गए ना, ये उसी का नतीजा है। न जाने भाई मेरे लिए आप कब पूछेंगे? बिरजू ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। हमें उसकी मौत का बदला लेना चाहिए। चलो चले चलो। क्या कर रहे हो? आजादी के बाद का मंजर देख रहा हूँ पंडित। अरे भाई, तुम खैरियत से तो हो? अरे मेरी खैरियत नहीं पंडित, इंसानियत की पूछो जो अपना दम तोड़ रही है। अभी ये कैसी आवाज थी? जिस पर जो तूफान बरपा हो रहा है उसमें ऐसी आवाजें आना तो लाजमी है पंडित। शोर कैसा है मौलवी? पता नहीं पंडित, अभी देखता हूँ। पंडित तुम घर का आग लगाती हो। पंडित मेरे घर की तरफ बढ़ रहे हो, उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। पंडित उस सलेमान के जुर्म का इंतकाम मुझसे ले रहे हैं, उस जुर्म का इंतकाम मुझसे ले रहे हैं। मौलवी, मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं आ रहा हूँ मौलवी, मैं आ रहा हूँ अभी। कहाँ जा रहे हैं आप? उसको आग लगा दी लोगों ने, उसके दरवाजे तोड़ दिए। उसको मेरी जरूरत है निर्मला। क्या कर रहे हैं आप? सारे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। ये आग एक दिन सबको जलाकर राख कर देगी। मैंने कहा था ना, वो देखो देखो, आसमान में गिद्ध मंडरा रहे हैं। वो आ गए हैं तुम जैसे मुर्दों की बोटियां चबाने के लिए, इंसानी रिश्तों के पैरहन में खंजर खोपने के लिए। अरे जागो जागो, कब तक सोए रहोगे अपने कानों में पिघला हुआ सीसा डालकर? निकलो नामर्दों, अपने घरों से बाहर निकलो। गिद्ध आ गए हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। सारे शहर में मुर्दों की हड्डियां ही हड्डियां नजर आएंगी। गिद्ध बड़े बेरहम हैं। अरे कब से आपस में खैर बन गए तुम लोग? मिलकर नहीं रहोगे तो ये गिद्ध धर्म और मजहब के नाम पर तुम्हारा खून पीते रहेंगे। वो देखो आसमान में चारों तरफ गिद्ध मंडरा रहे हैं।
अब आप समाचार सुनिए। सलीमपुर के इलाके में कुछ उग्रवादियों ने एक वर्ग के लोगों की 3 दुकानें और 2 मकानों को जला दिया। शहर के नागरिकों में इस वारदात को लेकर काफी आक्रोश है। सरकार का कहना है कि इस वारदात के पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ है। कैसा देश है ये डैडी? हम बाहर घूमने भी नहीं जा सकते। प्लीज वापस चलो। आई एम फेड अप। छोटे मोटे दंगे तो हर देश में होते हैं बेटी, इसके खत्म होते ही सब ठीक होगा। कुछ ठीक नहीं होगा डैडी, प्लीज वापस चलो। भाई साहब, अब आप ही समझाइए इसे। क्या समझाएंगे किशन? मेरी गर्दन तो बेटी के सामने शर्म के मारे झुकी जा रही है। अंग्रेजों की छोड़ी हुई आतिशबाजी अभी तक सुलग रही है और नफरत का धुआं फैल रही है। हेलो जी हाँ, मैं रमाकांत बोल रहा हूँ। जी बेहतर। भाई साहब, किसका फोन था? पुलिस का। मुझे अब्दुल्ला के खत बुलाया है लाशों की शिनाख्त करने के लिए। अच्छा नहीं किया मेरे यार, अच्छा नहीं किया। मैं सब मेरी दोस्ती खिलाकर मुझे मेरा छोड़ने चला गया। ये आजादी की विरासत में मिली नफरत, इसको लेकर मैं अकेला जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मारने जिंदा सब्र करो पंडित, सब्र करो। हिम्मत से काम लीजिए पंडित जी। आइए, कुछ कागजी कार्रवाई करनी है। इस वक्त हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप बखूबी जानते हैं, और आप उन लोगों को भी जानते हैं जो हमारे आजाद और सेकुलर भारत की तस्वीर को खून में डुबोकर दूसरे मुल्कों को दिखाना चाहते हैं ताकि वो हमारी हंसी उड़ा सके। लेकिन नहीं, हमने उनके मंसूबों को नाकाम बनाना है। जब तक हम लोग मिलजुल कर गिले शिकवे दूर नहीं कर लेते, तब तक दुनिया हम लोग ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे। दूसरों के हाथों की कठपुतली बनने से तो बेहतर है कि हम लोग अपने दिलों से नफरत के जज्बे को निकाल दें। मगर कैसे? अपने हाथ बढ़ाकर बाएं फैलाओ और उन्हें गले लगाओ। आप दया फरमाते हैं अल्ताफ मियां, ऐसा ही होना चाहिए। तो ठीक है, कल सुबह हम सब लोग अमन मोर्चे के लिए निकलेंगे इंशाअल्लाह। आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार हैं हम। हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना छोड़ के गैरों के इशारों पे नाच रहे हैं। ये तो अब समय आ गया है, हमें जागना है। जागिए, गैरों के इशारों पे मत नाचिए, अपनी अक्ल इस्तेमाल कीजिए और नफरत को अपने दिलों से निकालकर इस देश को संवारिए, सजाइए इसे।
और इसीलिए हमने आज ये फैसला किया है, अमन मोर्चे का। भारत जिंदाबाद, नापाक ताकतें मुर्दाबाद। भाइयों, अमन मार्च करने के लिए अल्ताफ हुसैन और उनके साथी निकल चुके हैं। ठीक है, चलो भाइयों। राम जी थोड़ी गैरत भेज, राम जी थोड़ी गैरत भेज, अल्लाह पाक मोहब्बत भेज, मौला पाक मोहब्बत भेज, अल्लाह पाक मोहब्बत भेज, मौला पाक मोहब्बत भेज। राम जी थोड़ी गैरत भेज। थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं, थोड़े थोड़े गम, वादा ये है अपना न लड़ेंगे हम। थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं, थोड़े थोड़े गम, वादा ये है अपना न लड़ेंगे हम। पहले जो इज्जत थी फिर वही इज्जत भी, पहले जो इज्जत थी फिर वही इज्जत भेज। अल्लाह पाक मोहब्बत भेज, मौला पाक मोहब्बत भेज, अल्लाह पाक मोहब्बत भेज, मौला पाक मोहब्बत भेज। राम जी थोड़ी गैरत भेज। दंगों की काली रात न होगी, लड़ने जैसी कोई बात न होगी। दंगों की काली रात न होगी, लड़ने जैसी कोई बात न होगी। थोड़ी सी मुरव्वत, थोड़ी गैरत भी, थोड़ी सी मुरव्वत, थोड़ी गैरत भेज। अल्लाह पाक मोहब्बत भेज, मौला पाक मोहब्बत भेज, अल्लाह पाक मोहब्बत भेज, मौला पाक मोहब्बत भेज। पल के मेहमान हैं सब इस बस्ती में, फिर क्यों अक्स तलाश इंसान हस्ती में।